मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम x का मान ज्ञात करना सीखेंगे कि x का मान कैसे हम ज्ञात करते हैं। जैसे कि आज का सवाल है कि समीकरण 7 ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में x प्लस 2 में x का मान बताइए। जैसे कि इस दिए गए समीकरण में हमें x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इस चीज़ को हम सीखते हैं कि x का मान कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो सवाल क्या है, हम सबसे पहले सवाल लिखेंगे। सवाल है 7 ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 2। ये आज का सवाल है। अब इस सवाल में हमें x का मान ज्ञात करना है कि इस x का मान क्या होगा। अब इस x का मान ज्ञात करने से पहले कुछ रूल होते हैं जिसे हम समझ लेते हैं। जैसे कि अब देखिए, इसमें दो पक्ष हैं। इस चिन्ह को हम कहते हैं इक्वल्स टू चिन्ह के इधर वाले पक्ष को कहते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, और इसके इधर वाले पक्ष को कहते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष। इस चिन्ह के इधर वाले पक्ष को पूरे को हम कहते हैं राइट हैंड साइड और इसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए या फिर इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों साइडों को मिला करके हम हल करेंगे। तो इसे हल करने से पहले कुछ रूल होते हैं। जैसे कि अगर इक्वल्स टू के इधर यह नंबर है या फिर इक्वल्स टू के इधर कोई नंबर है, तो अगर इसको इधर लेके आने की ज़रूरत पड़ी, हालांकि ज़रूरत हमें पड़ेगी, या फिर इधर के किसी भी नंबर को इधर इस बराबर के इधर लेके आने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, रूल क्या है कि अगर कोई नंबर इस बराबर चिन्ह के इधर, ठीक, इस बराबर चिन्ह के इधर कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है, जैसे कि ये 4 है, तो यह 4 क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर अगर आया, इसके इधर हमें लेके आने की जरूरत पड़ी, तो यह क्या बनेगा, -4। यह नंबर जो है इधर तो सेम टू सेम आएगा, लेकिन इधर जो यह कार्य कर रहा था प्लस का, इधर जब आएगा तो यह माइनस का कार्य करेगा। ठीक, या फिर इधर कोई नंबर माइनस में है, जैसे यह -2 हो गया, इस बराबर चिन्ह के अगर इधर हमें लेकर के आने की जरूरत पड़ गई, तो इधर यह प्लस का कार्य करेगा, तो हो जाएगा +2। नंबर वही रहेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे और इसके कार्य बदल जाएंगे। यानी कि यह नंबर जिस नंबर के साथ था, तो इस चिन्ह के इधर क्या कर रहा था, घटा रहा था, लेकिन अगर इस चिन्ह के इधर आने के बाद यही नंबर इधर के संख्या के साथ यह जोड़ने लगेगा, या फिर कोई नंबर किसी भी संख्या के साथ गुणे के रूप में है, तो इसके इधर जाएगा तो वह भाग करने लगेगा, नंबर वही रहेगा। ठीक, लेकिन जो इधर जो संख्या रहेगी उस संख्या के साथ भाग करने लगेगा। या फिर कोई नंबर अगर भाग इधर कर रहा है और उसको अगर हमें इधर लेके आने की जरूरत पड़ गई, तो इधर आएगा नंबर सेम, लेकिन कार्य करेगा वह गुणा का। एक बार और समझ लेते हैं कि अगर कोई नंबर बराबर चिन्ह के बाएं साइड में है, तो उसको अगर इधर लेके आने की जरूरत पड़ गई, तो नंबर तो सेम टू सेम वही लिखेंगे, लेकिन उसके चिन्ह बदलेंगे और कार्य बदल जाएंगे। यह इधर माइनस में है, तो यह किसी नंबर के साथ, किसी न किसी नंबर के साथ ये घटा रहा है, लेकिन जब यही नंबर इधर आएगा तो किसी न किसी नंबर के साथ यह जोड़ का कार्य करेगा। ठीक, सेम कार्य वही होगा, इधर से इधर आएगा तो चिन्ह बदलेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो भी चिन्ह बदल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है। अब इस हिसाब से हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि 7 ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक, अब यह जो 7 है इस पूरे के साथ गुणा कर रहा है, यह 7 इस पूरे के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो चलिए गुणा करते हैं। एक बार हम 7 का गुणा हम x में करेंगे और दूसरी बार x का गुणा हम -2 में करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम, तो लिखेंगे 7 गुणे x, लिख दिए। एक बार गुणा हो गया, अब दूसरा इसी 7 का गुणा हम इसके साथ करेंगे, तो लिखेंगे -2, फिर गुणे का चिन्ह लगाए और 7 लिख दिए। आ रहा समझ में। अब यह लिखेंगे बराबर का चिन्ह, और सेम कार्य वही इस पूरे के साथ यह गुणा कर रहे हैं, तो इस 3 का गुणा एक बार x में करेंगे और फिर इसी 3 का गुणा हम 2 में करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो लिखेंगे 3 गुणे x, 3 लिख दिए। यहाँ पे
हम गुणे का चिन्ह लगाए और x लिख दिए। अब फिर इसी 3 का गुणा हमें 2 में करना है, तो +2 है तो लिखेंगे +2 और गुणे 3 लिख दिए। अब चलिए गुणा करते हैं, तो इन दोनों में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7x मिल करके क्या बनाएगा 7x। अब इन दोनों में जब गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14, 14 बना। अब इसके आगे माइनस की चिन्ह है तो माइनस हम लगा दिए। ठीक, अब यह बराबर का हम चिन्ह लगा दिए। उसके बाद इस 3 का गुणा हम x में करेंगे, तो 3 का गुणा जब x में करेंगे तो 3x। अब फिर यह प्लस लगा देंगे, अब फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों। अब आगे समझते हैं। अब देखिए, अब यहीं पे हमें क्या करना है, इधर के अंक को इधर लेके आना है और इधर के अंक को हमें क्या करना है, इधर लेके जाना है। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे कैसे अब और किनको हम लेकर के आ रहे हैं। अब यह जो है लिखेंगे 7x हो गया। अब इस 7x के बाद हम क्या करेंगे, अब ध्यान देंगे कि इधर जो है 3x है, तो यह 3x पॉजिटिव है, तो इधर आएगा तो क्या बनाएगा, इस 3x को अगर इसको इधर लेकर के आ रहा है तो क्या बनाएगा, नेगेटिव होगा। यह जोड़ का कार्य कर रहा है, लेकिन इधर आएगा तो इसके चिन्ह बदलेंगे, तो चिन्ह हो जाएंगे माइनस और नंबर जैसे के तैसे हम लिख देंगे। ठीक, अब आगे क्या करते हैं, अब यह जो नंबर है, यह नंबर इस नंबर के साथ घटा रहा है। अभी इसको क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे और इस इक्वल्स टू के इधर लेकर के आएंगे। यह 6 बचा, क्योंकि ये तो उठ करके इधर आ गया। अभी यह इसको अगर हम इधर लेके जाते हैं तो लिखेंगे बराबर 6 है तो 6 लिख देंगे। अब यह जो है -14, तो 14 तो इधर आया, लेकिन यह अंक जैसे इक्वल्स टू की इधर आएगा, नंबर वही रहेगा, चिन्ह बदलेंगे, कार्य बदल जाएंगे। तो यह -14 इसके साथ घटा रहा था, लेकिन अब यही -14 इसके साथ आएगा तो जोड़ का कार्य करेगा। आ रहा है समझ में दोस्तों। अब क्या करेंगे, अगले लाइन में इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या है कि 7x - 3x में से घटाएंगे तो 7 में से 3 गया, 4 बचा और x यह लगा देंगे, तो 4x हो गया। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 6 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए क्या किया जाएगा। अब इधर क्या है, यह 4 इस x के साथ किस रूप में है, गुणा कर रहा है। अब इस 4 को लेकर के आएंगे इस 20 के साथ, तो क्या करेगा, भाग करेगा। इधर कोई गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो जब इस 4 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 20। अब भाग का चिन्ह लगा देंगे तो हो गया 4। ठीक, या फिर इसको हम ऐसे ही लिखते हैं कि 20/4 लिखते हैं। दोनों कार्य वही है, हम 4/20 नहीं लिखेंगे, हम या तो 20/4 लिखें या फिर 20/4 लिखें। इस 20 में हम 4 से भाग देंगे, यहाँ पर इसको हम जैसे काट देंगे तो 5 मिल जाएगा, 5 चौके 20। इस 4 में हम इससे भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। तो x बराबर क्या निकल गया हमें, आ रहा समझ में। इस 20 में इस 4 से भाग देंगे तो क्या निकल गया, 5। अब x बराबर क्या निकल गया, 5। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया है तो एक सवाल मैं आपको दूंगा, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो सवाल क्या है, 4x + 12 = 60। 4x + 12 = 60। अब इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।